दोस्तों, कहानियों के मंच में आपका फिर से स्वागत है। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर दिशा में एक साधारण किसान अपने 3 बेटों के साथ रहता था। किसान का नाम रामू था और उसने अपने जीवन भर की मेहनत से अपने खेतों को सींचा था। एक दिन उसने अपने बेटों से कहा, बेटा, अब तुम लोग बड़े हो गए हो। अब समय आ गया है कि तुम अपनी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू करो और शादी कर लो। लेकिन तुम्हारे लिए सही पत्नी ढूंढना आसान नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि तुम लोग अपने लिए उपयुक्त पत्नी का चुनाव करो, लेकिन उससे पहले मैं उन्हें परखना चाहता हूं। बेटों ने कहा, लेकिन पिताजी, हम अपनी पत्नियां ढूंढेंगे कहां? इस पर रामू बोला, तुम तीनों एक एक पेड़ काटो और जिस दिशा में तुम्हारा पेड़ गिरे उसी दिशा में जाओ। उस दिशा में भले ही कितनी ही दूर जाना पड़े, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम्हें अपनी पत्नी वहीं मिलेगी। कहानी आगे बढ़ी। सबसे बड़े बेटे ने पेड़ काटा और उसका पेड़ पूर्व दिशा में गिरा। उसने खुश होकर कहा, पूर्व में मुझे एक प्यारी सी देहाती लड़की के बारे में पता है। मैं उसके पास जाऊंगा और उसे शादी के लिए मनाऊंगा। बीच वाले बेटे ने भी पेड़ काटा जो पश्चिम दिशा में गिरा। उसने भी खुश होकर कहा, पश्चिम में भी एक सुंदर लड़की है, मैं भी वहीं जाकर उससे शादी के लिए बात करूंगा। लेकिन सबसे छोटे बेटे, जिसका नाम मोहन था, ने जैसे ही पेड़ काटा वह उत्तर दिशा की ओर गिरा। यह देखकर उसके दोनों भाई हंस पड़े, क्योंकि उन्हें पता था कि उत्तर में केवल घने जंगल और बर्फ है। तू शायद किसी जानवर से ही शादी करेगा, उन्होंने मजाक में कहा। फिर भी मोहन ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए उत्तर की ओर अपनी यात्रा शुरू की। दोनों बड़े भाई अपनी अपनी दिशा में चले गए और अपने होने वाली पत्नियों के लिए भेंटें लेकर चले। मोहन जंगलों को पार करता हुआ दूर तक चलता चला गया। काफी दूर जाने के बाद उसे एक झोंपड़ी दिखाई दी। उसे लगा शायद वहीं उसे अपनी पत्नी मिल जाए। उसने दरवाजा खटखटाया, लेकिन झोंपड़ी के अंदर कोई नहीं था, सिवाय एक छोटी सी चूहिया के जो मेज पर बैठी थी। मोहन ने निराशा से कहा, मुझे तो उम्मीद थी कि मुझे एक सुंदर युवती मिलेगी जिससे मैं शादी कर सकूं। इस पर चूहिया बोली, तो तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करते? मैं तुमसे प्रेम करूंगी और तुम्हारे प्रति वफादार रहूंगी। मोहन उसकी मीठी आवाज सुनकर प्रभावित हुआ और उसने हामी भर दी। लेकिन उसने सोचा कि वह पहले अपने पिता को इस बारे में बताए। जब मोहन अपने पिता के पास वापस पहुंचा तो उसके बड़े भाइयों ने उससे मजाक करते हुए पूछा, तो क्या तुम्हें कोई लोमड़ी या भेड़िया मिला? मोहन ने गर्व से कहा, मुझे एक बहुत प्यारी और नाजुक चीज मिली है जो मखमल के कपड़े पहनती है। उसके भाइयों ने सोचा कि वह सिर्फ मजाक कर रहा है और उसे चिढ़ाते रहे। कुछ दिनों बाद किसान ने कहा, मैं देखना चाहता हूं कि तुम तीनों की होने वाली पत्नियां किस तरह से घर का काम संभाल सकती हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि वे मेरे लिए रोटी बनाएं। दोनों बड़े भाइयों ने कहा, हमारी पत्नियां सबसे अच्छी रोटी बनाएंगी। मोहन चिंता में था, क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसकी चूहिया रोटी बना पाएगी या नहीं। फिर भी वह उसके पास गया और उसे सारी बात बताई। चूहिया हंसते हुए बोली, चिंता मत करो, तुम्हें रोटी जरूर मिलेगी। उसने अपनी एक छोटी सी घंटी बजाई और सैकड़ों चूहे भागते हुए आए। चूहिया ने आदेश दिया, जाओ सबसे अच्छी गेहूं ले आओ। कुछ देर में चूहे बढ़िया गेहूं के दाने लेकर आए और चूहिया ने उनसे रोटी बना दी। मोहन हैरान था कि इतनी छोटी चूहिया ने इतनी स्वादिष्ट रोटी कैसे बनाई। अगले दिन तीनों भाई अपने पिता के पास पहुंचे। सबसे बड़े बेटे की रोटी बाजरे की थी, बीच वाले बेटे की रोटी जौ की और मोहन की रोटी एकदम सफेद और मुलायम थी। पिता ने एक और परीक्षा लेने की यह तो बहुत सुंदर रोटी है। अब मैं देखना चाहता हूं कि तुम तीनों की होने वाली पत्नियां कपड़ा बुन सकती हैं या नहीं। मोहन फिर से चिंतित था। उसने अपनी चूहिया को सब कुछ बताया और उसने एक बार फिर अपनी घंटी बजाई। चूहे आए और अलसी की रुई लेकर लौटे। चूहिया ने उसे धागों में बदलकर बहुत ही सुंदर कपड़ा बुना, जिसे उसने एक छोटे नारियल के खोल में रखा और मोहन को दे दिया। जब मोहन ने यह नारियल का खोल अपने पिता को दिया तो उसके भाइयों ने उसे देखकर हंसना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही पिता ने खोल खोला और उसमें बारीक बुना कपड़ा देखा, वह आश्चर्यचकित रह गए। कपड़े की बारीकी और सुंदरता से पिता मोहन की होने वाली पत्नी की कला पर हैरान हो गए। अब किसान ने अपनी तीनों बहुओं से मिलने की इच्छा जताई ताकि वह उनके बेटों की शादी करवा सके। मोहन चिंतित था कि उसकी होने वाली पत्नी एक चूहिया है और यह देखकर सभी उस पर हंसेंगे। फिर भी वह अपनी चूहिया को लेकर पिता के पास चल पड़ा। रास्ते में उन्हें एक पुल पार करना पड़ा।
लेकिन अचानक तेज हवा चली और चूहिया का नारियल की गाड़ी नदी में गिर गई। मोहन दुखी हो गया। उसने अपने आप से कहा, मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी छोटी चूहिया, मैं सचमुच तुमसे प्रेम करता हूँ। उसी समय नदी किनारे एक सुंदर गाड़ी आती दिखाई दी। उसमें एक अत्यंत सुंदर लड़की बैठी थी जिसके बाल सुनहरे थे और कपड़े मखमल के थे। उसने मोहन को देखा और कहा, क्या तुम मेरे साथ आओगे मोहन? मोहन ने दुखी होकर कहा, मेरी होने वाली पत्नी तो नदी में डूब गई है। लड़की मुस्कुराई और कहा, तुमने मुझे नहीं खोया मोहन, मैं ही वह चूहिया हूँ। दरअसल मैं एक श्राप के कारण चूहिया बन गई थी और जब तुमने मुझसे सच्चा प्रेम जताया तो वह श्राप टूट गया। अब मैं फिर से अपने असली रूप में आ गई हूँ। मोहन ने खुशी से कहा, तुम मेरे लिए वही हो जो मैंने हमेशा चाहा था। उन्होंने अपने पिता के पास जाकर शादी की अनुमति मांगी और पिता ने खुशी खुशी अपनी अनुमति दे दी। इस तरह मोहन और राजकुमारी तारा की शादी धूमधाम से हुई और वे दोनों हमेशा सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल कहानियों का मंच को सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।